हाय एवरीवन। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है और जीवित रखा है। मेरे प्रियो, इस संसार में हम विश्वासियों का जो आधार है वो परमेश्वर का वचन है। इसलिए परमेश्वर के वचन को महत्व देना चाहिए। और जब हम परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे तो परमेश्वर मुझे और आपको भी महत्व देगा, हमारे परिवार को महत्व देगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देंगे तो परमेश्वर हमें भी महत्व नहीं देगा। इसलिए दूसरा तीमुथियो 3:16-17 में इस प्रकार पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिक शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और मैं समझता हूँ पवित्र भी बने। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना चाहिए। और जैसा परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 119 का जो है 14 आयत में इस प्रकार लिखाया है, तेरी चेतवनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मेरे प्रियो, सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ वो परमेश्वर के वचन से, ऐसा दाऊद यहाँ पे बताता है। मेरे प्रियो, धन दौलत से बढ़कर हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को और हृदय को देखता है, जांचता है। हम रुपयों से प्रेम करते हैं या धन संपत्ति से प्रेम करते हैं या संसार के वस्तु से प्रेम करते हैं, ये परमेश्वर सबसे बेहतर परमेश्वर जानता है मेरे और आपके विषय में। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी बात छुपा नहीं है। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। दूसरी बात हम अध्ययन करेंगे, उससे पहले एक आयत और हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 48 में इस प्रकार लिखाया है, मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिससे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाए रहूंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। भजनकार कहता है, तेरी आज्ञा की ओर हाथ फैलाए रहूंगा जिससे मैं प्रीति रखता हूँ। मतलब भजनकार परमेश्वर के वचन से वो प्रेम करता है। इसलिए मैं और आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले बने। दूसरी बात जो है मैं बताना चाहता हूं, जो है विश्वासियों को परमेश्वर के वचन को बहुमूल्य समझना चाहिए। भजन संहिता 119 का 131 में लिखा है कि मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। यहाँ पे भजनकार कहता है, मैं मुंह खोल के हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। कितना भूखा और प्यासा परमेश्वर के वचनों के प्रति मुझे और आपको रहना चाहिए। जिस प्रकार भजनकार कहता है, तेरी आज्ञाओं का मैं क्या हूँ? प्यासा हूँ। परमेश्वर के वचन को हमें बहुमूल्य समझना है। जैसे हमारे शरीर के लिए खाना और पानी बहुमूल्य है, उसके बिना हम रह नहीं सकते, उसी प्रकार इस संसार में हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो है परमेश्वर का वचन बहुमूल्य है। हम पढ़ें और उस वचन को अपने जीवन में उतारें ताकि परमेश्वर हमें बहुत ऐसा आशीष दे। और एक वचन और पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक विश्वासियों को परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्वासियों को परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना चाहिए, अध्ययन मनन करना चाहिए। हम जितना परमेश्वर के वचन को अध्ययन मनन करेंगे उतना ही हम जो है निखरते जाएंगे, उतना ही हम पवित्र बनते जाएंगे। इसलिए प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी प्रभु के दास से पूछ लेना चाहिए कि परमेश्वर के वचन क्या कह रहा है, मुझे बताइए, मुझे समझाइए। और जब हम दूसरा इतिहास 34 का जो है 14 आयत में पढ़ते हैं, होशियार राजा के समय व्यवस्था की पुस्तक खोली गई तो सब लोगों को परमेश्वर के वचनों को पढ़ के सुनाया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, सुनाना है और उस पे हमें चलना है। इसलिए
हम विश्वासियों को परमेश्वर के वचनों का क्या करना है, अध्ययन मनन करना है। कई सारे भाई बहन करते नहीं है। आप जब तक करेंगे नहीं तब तक आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे नहीं। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक बातों को शिक्षा देता है, आम पुस्तक से जो है अलग है, और जितना हम इसको अध्ययन मनन करेंगे उतना ही हम उसमें एक मोती को हम जो है पाएंगे। इसलिए मेरे प्यो, जैसा एक कहावत है, समुंदर के गहराई में जितना जाओगे उतना सुंदर सुंदर पत्थर मिलेगा। वैसे ही परमेश्वर के वचन में जितना गहराई में हम जाएंगे उतना ही परमेश्वर आशीष देगा, और उतना ही हम आत्मिक बातों को सीखेंगे, जानेंगे। और लास्ट बोल के मैं समाप्त करूंगा, हम विश्वासियों को परमेश्वर के वचन में स्थिर बने रहना है। हम विश्वासियों को परमेश्वर के वचन में स्थिर बने रहना है। कई सारे भाई बहन दुख कलेश सताव में जो है परमेश्वर के वचनों पर चलने से मना कर देता है, परमेश्वर को मुखर देता है, वो परमेश्वर के नाम की निंदा करता है, परमेश्वर का अपमान करता है, उसके वचनों को जला देते हैं, उसके वचनों पर थूक देते हैं सताव के समय में। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी कलेश या कोई भी सताव या कोई भी रुकावट आए, हमें परमेश्वर के वचन पर स्थिर और मजबूत बने रहना है। जैसा कि मार्थी लुटन जो भयंकर सताव के समय में भी परमेश्वर के वचन में दृढ़ता पूर्वक बना हुआ था, और परमेश्वर के वचनों को जो है अनुवाद किया, और आज मैं उस वचन को पढ़ते हैं। सन 1522 से लेकर 1534 तक उसके जीवन में बहुत सारा समस्या आया, लेकिन परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के वचन में वो दृढ़ता के साथ स्थिर बनी रहा। इसलिए मेरे और आपके जीवन में इसी प्रकार हम विश्वास में, वचन में स्थिर बने रहे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की नाम की महिमा हो।